तो आइए अब बात करते हैं झील के विषय में। झील क्या होता है? झील क्या होता है? जो ग्लेशियर का पानी है, जो ऊपर से, जो पर्वतों से जो ग्लेशियर का पानी, जो पानी यहाँ पर जब बर्फ़ जम जाती है, यहाँ पर जब बर्फ़ जम जाती है, आपको बताया था यदि 4000 यदि आपका 4000 मीटर या 4 किलोमीटर से ऊंची कोई पहाड़ी है, तो वो क्या हो जाएगी, वो ये क्लाइमेटोलॉजी है, उसके ऊपर बर्फ़ जम जाएगी। अब बर्फ़ जब ये क्या है, जब प्लेट टेक्टोनिक क्रिया से ये पृथ्वी घूमेगी तो क्या होगा, वो बर्फ़ अपने मूल खंड से क्या है, वो खिसकेगी और खिसकने के पश्चात क्या ढाल का अनुसरण करेगी। तो जो निम्न स्थान होगा उसमें क्या, उसमें इसका ये पानी बनकर भर जाएगा। तो उसी बहुत बड़ी क्षेत्र पर जिसमें पानी भरा रहता है वो क्या है, वो आपका ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है। और ग्लेशियर से छोटी जगह पर, ग्लेशियर से जो धारा निकलती हैं वो जब किसी और अन्य निम्न स्थान पर भर जाती हैं तो वो क्या होता है, वो झील होता है। यानी कि ग्लेशियर एक बड़ी मात्रा में पानी जब भर जाता है उसको बोलते हैं निम्न स्थान में, और झील उससे छोटे स्थान में। और झील के मुकाबले जो नदी होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें जल की मात्रा कम होती है। तो झील के, नदियों के लिए जो रॉ मटेरियल का काम करता है वो किसका, झील का पानी करता है, या फिर ऊपर से वर्षा का पानी, और हिमालय के गिरिपाद में क्या है, सहरंध्र यानी कि रिस कर जो पानी आता है वो भी काम करता है। लेकिन मुख्य रूप से हमें यहाँ पे जो बात करनी है वो झील के लिए बात करनी है। तो झील को यदि हम परिभाषित करेंगे तो झील दो प्रकार की होती हैं। झील जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो ताजे पानी की झील, ठीक है, और दूसरी होगी आपकी खारे पानी की झील। दूसरी कौन सी? खारे पानी की झील। ये मुख्य रूप से हमने बात करी। वैसे झील को अलग अलग प्रकार से हम पढ़ेंगे। यदि इसके चैप्टर को हम डिजाइन करें तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे परिचय। इसका परिचय क्या है, झील किसे कहते हैं, ठीक है। फिर इसका डिवाइडेशन करेंगे स्वभाव के आधार पर, जैसे हमने बताया खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट नंबर रहा और आपका ये सेकंड नंबर रहा, जो हमने बताया ताजे पानी की झील और खारे पानी की झील, ठीक है। फिर हम इसको स्वभाव के आधार पर फिर हम इसको बांटेंगे, ठीक है, इसकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। इसकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखेंगे 6 प्रकार की झीलें होती हैं। जैसे कि लैंगून झील है, जैसे कि क्या है आपकी वोल्केनो झील है, तो उल्कापिंड झील है। ये सब देखेंगे कैसे, अरे किसी भी स्थान पर यदि पानी भर रहा है, ठीक है, तो वो स्थान यदि सपोज करो वोल्केनो प्रक्रिया से वो गहरा स्थान बना है तो उससे कह देंगे वोल्केनो वाली झील, यानी कि ज्वालामुखी झील। यदि लैंगून झील है, अब लैंगून झील क्या है, ये आपका नीचे का भारत का नक्शा है, ठीक है। तो अब नक्शा इस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन नक्शा इस प्रकार से तो होता नहीं है। अब यदि समुद्र के अवसाद यहाँ पर क्या है इकट्ठा हो जा रहे हैं इतने स्थान पर, और अंदर के पानी को क्या बोल दे रहे हैं, लैंगून की झील, तो सब पे चर्चा करेंगे विशेष प्रकार से। और चौथा पॉइंट इसमें देखेंगे आपका, झीलों को हम डिवाइड करेंगे प्राकृतिक व कृत्रिम झील। तो कृत्रिम झील कैसे बनती है, प्राकृतिक झील कैसे बनती है, इस बात में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। झील है क्या, झील की परिभाषा क्या है। पहले देखेंगे परिभाषा। पहला टॉपिक क्या है, वो परिभाषा है। परिभाषा में बात करेंगे, यदि धरातल पर स्थित प्राकृतिक
धरातल पर स्थित प्राकृतिक स्थायी जल स्रोत को, स्थायी जल स्रोत को झील कहा जाता है। कहते हैं ना, सुबह सुबह सपोज करो आप सो के उठे हो, आपके घर के बाहर क्या है, पानी भरा हुआ है, और ये किसने झील बना दी, ठीक है, झील कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम बात करेंगे वूलर झील, वूलर झील, जैसे वूलर झील है तो वूलर झील है, लोकटक झील है, लोकटक झील है, वूलर झील मीठे पानी की झील है। लोकटक झील में केबुल लामजाऊ क्या है, लोकटक झील की स्पेशलिटी क्या है, इसमें तैरता हुआ क्या है, एक उद्यान है, पार्क है, केबुल लामजाऊ, ठीक है, मणिपुर क्षेत्र में पड़ती है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसके, झील के, ठीक है। अब बात करते हैं झील को के प्रकार। अगला पॉइंट, स्वभाव के आधार पर, स्वभाव के आधार पर झील के प्रकार, झील के प्रकार, ठीक है। तो स्वभाव के आधार पर झील के दो प्रकार हुए, ये आपका सेकंड पॉइंट रहा। एक आपका ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील, और दूसरा रहा खारे पानी की झील। खारे पानी की झील, पहली बात करते हैं ताजे पानी की झील। ताजे पानी की झील के विषय में बात करते हैं। तो ताजे पानी की झील क्या है, जब झील में लगातार ग्लेशियर से, जब झील में लगातार ग्लेशियर से पानी आ रहा है, उसका पानी क्या है, उसका पानी एक जगह कहीं ताज़ा पानी आता जा रहा है और जो गंदा पानी है वो निकलता जा रहा है। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता। तो इस प्रकार के झील को क्या बोलते हैं, ताज़े पानी की झील बोलते हैं, ठीक है भाई। जब ये झील है, ठीक है, ये झील है और झील में क्या है, लगातार ताज़ा पानी आ रहा है और गंदा पानी इससे क्या है, निष्कासित हो रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे वे झील जिसका जल, वे झील जिसका जल किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से लगातार निष्कासित होता रहता है और नवीन जल इसमें आता रहता है, ठीक है। तो ये रही एग्जाम्पल आपका, यही वूलर झील लिख लो, वूलर झील एग्जाम्पल आपका वूलर झील है। और वूलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। जो ये ताज़ा पानी है, जो ताज़ा पानी है इसे बोलते हैं मीठा पानी, मीठा पानी। आपसे ताजे पानी की झील पूछे या मीठे पानी की झील पूछे, बात एक ही है। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, बाकी तो हम झील को स्पेशल से पूरे भारत की लोकेशन को बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपका नैनीताल क्षेत्र में भीमताल झील है,
और भीमताल है, खुरपा ताल है। ठीक है, बात करेंगे खारे पानी की झील। सेकंड टॉपिक आपका खारे पानी की झील। खारे पानी की झील मोस्टली समुद्र द्वारा निर्मित होती हैं, मोस्टली समुद्र द्वारा निर्मित होती हैं, लेकिन फिर भी यदि पानी अचानक से कहीं रुक जाए तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, उसका भी स्वभाव खारे पानी जैसा होता है, वो पानी मीठा नहीं रहता। तो इसमें लिखेंगे आपका ऐसी झील जो मुख्यतः, ऐसी झील जो मुख्यतः ऐसी झील जो मुख्यतः सलाइन रीजन बोलते हैं क्षेत्र, तो मुख्यतः सलाइन रीजन यानी कि नमक वाला क्षेत्र, नमक वाले क्षेत्र यानी कि समुद्र है ना, नमक वाले क्षेत्र में स्थित हूँ, ठीक है, स्थित हूँ, या फिर लंबे समयांतराल ठीक है, लंबे समयांतराल से झील का पानी बाहर न निकला हो खारे पानी की झील कहलाती है। ठीक है, खारे पानी की झील कहलाती है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप, एग्जाम्पल में चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील है कहाँ, उड़ीसा के क्षेत्र में, चिल्का झील है उड़ीसा के क्षेत्र में। दूसरा राजस्थान क्षेत्र में तो मोस्टली झील क्या है, ऐसी हैं, सांभर झील है, सांभर झील, ठीक है, सांभर झील है, ढेबर झील है, ठीक है, राजस्थान क्षेत्र में। और आपका यहाँ पर ढेबर झील भी है, ढेबर झील, ठीक है, बेम्बेनाड झील है, बेम्बेनाड झील है कहाँ, केरल क्षेत्र में, ठीक है। अब यदि हम बात करेंगे झीलों के प्रकार की, झीलों के प्रकार की, ये तो स्वभाव के आधार पर झीलों के प्रकार रहे, ठीक है। अब वो किस किस प्रकार से झीलें बन जाती हैं, तो निर्माण के आधार पर झील देखेंगे, निर्माण के आधार पर झील, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झील, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहा। तो इसमें हम देखेंगे ज्वालामुखी झील, ठीक है, कौन सी, ज्वालामुखी झील देख लेंगे, आपका उल्का पिंड वाली झील देख लेंगे, ठीक है, ये सारी झीलें देखेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं, सबसे पहले टेक्टोनिक, ये आपका टेक्टोनिक झील, फर्स्ट क्या है आपका टेक्टोनिक। अब ये टेक्टोनिक क्या है, ये तो आपको पढ़ा ही चुके हैं पहले। टेक्टोनिक का मतलब है खिसकना, टेक्टोनिक झील यानी कि जब भूखंड खिसक जाए किसी कारण क्या, वो जियोथर्मल एनर्जी है, जब भूखंड खिसक जाए तो उसे क्या कहेंगे, और वहाँ पर कोई गड्ढा निर्मित हो जाए तो उसे कहेंगे टेक्टोनिक झील, उसमें यदि वाटर वगैरह भर जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे टेक्टोनिक। अब आपको बताने की जरूरत थोड़ी है, अभी विश्व भूगोल स्टार्ट करेंगे तो टेक्टोनिक वाला चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। टेक्टोनिक क्रिया के कारण, ठीक है, हिमालय क्षेत्र की
हिमालयी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र की धसी हुई हिमालय क्षेत्र की धसी हुई भूमि, धसी हुई भूमि विभिन्न विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों, प्राकृतिक जल स्रोतों, विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों से झील के रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है, झील का शक्ल ले लेती हैं। जिन्हें टेक्टोनिक झील कहा जाता है। एग्जाम्पल यदि हम लेंगे, आपका ये वूलर झील जो है, जो वूलर झील है आपका, वूलर कह दो एक बात है, वूलर झील, ठीक है। डल झील आप कहोगे ये तो आपने स्वभाव के आधार पर भी मीठे पानी की झील बताई थी। हाँ, तो पानी उसका मीठा है, इसलिए वूलर झील। उसकी निर्माण प्रक्रिया जो हुई है वो क्या है, वो टेक्टोनिक क्रिया के कारण हुई, इसलिए उसको टेक्टोनिक झील भी बोल रहे हैं। एग्जाम्पल लिया जा सकता है। ठीक है, आपका वूलर झील है, डल झील है, नागिन झील है, यहीं पर नागिन झील, ठीक है, नागिन झील है, शेषनाग झील है, शेषनाग झील है, और आपका एक बैरीनाग झील भी है। तो ये सारी झील कहाँ हैं, ये सब जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। ये सारी झील कहाँ हैं, पहाड़ी इलाके में है, JNK में। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों क्षेत्र में है। यदि हम बात करेंगे आपका पेंगोंग झील, और एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर ये 1 में ले लो सारा, ये 2 में ले लो, पेंगोंग झील, पेंगोंग। ठीक है, तो ये स्पेशली लद्दाख क्षेत्र में है। आज का जो लद्दाख है ये लद्दाख क्षेत्र में है। यदि बात करेंगे तीसरे नंबर की, तो भीमताल झील, भीमताल झील, ठीक है, भीमताल झील है। खुरपा ताल है, जितने भी ताल लगेंगे सब नैनीताल में जाएंगे। खुरपा ताल, ठीक है, खुरपा ताल झील है। सुरताल है और रामताल। तो सारे ताले कहाँ पे जाकर लग रहे हैं, ये आपका नैनीताल में, नैनीताल क्षेत्र में झीलें पाई जाती हैं। तो ये सब झीलें क्या हैं, ये सब झीलें एग्जाम्पल है किसका, आपका टेक्टोनिक झील का। वूलर झील के बारे में आप स्पेसिफिटी मैं बता चुका हूँ। तो जाने की भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। कुछ और भी चीज़ें वूलर झील के बारे में लिखते हैं, तो वूलर झील एक टॉपिक बनाइए, वूलर झील इसमें से। तो इसमें लिखेंगे यह भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये तो आप जान चुके हैं, मीठे पानी की झील है। इसकी ये पहली स्पेशलिटी रही। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। ये आपकी रही वूलर झील। ठीक है, ये आपकी वूलर झील है। अब क्या है, यहाँ पर लगातार धीरे धीरे अवसादों से क्या है, ये पट रही है, अवसादों से पट रही है। तो इसकी आकृति क्या होगी, इसकी आकृति इस प्रकार से, अगर अवसाद सबमिट हो अवसादों से क्या है, ये पट गई है, लगातार अवसादों से इसकी आकृति कैसी होगी, चंद्राकार
चंद्राकार आकृति होगी ये। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि चंद्रमा की भांति कौन सी झील दिखाई देती है, तो अवसादों से पड़ जाने के कारण वो वूलर झील थी। ठीक है, चंद्राकार आकृति तो अवसादों के कारण लिख लेंगे इसमें आप, ये आकृति चंद्राकार हुई। ठीक है, यहाँ से ऐसे ये पोर्शन, तो अवसादों के कारण, अवसादों के कारण। तो आपसे पूछेगा चंद्राकार आकृति में कौन सी झील है, तो वूलर झील है। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी वूलर झील है। सेकंड इसी में आप लेते हैं डल झील के विषय में। डल झील के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो डल झील क्या है, डल झील बिल्कुल प्राकृतिक है। जो आपने गाना सुना होगा ना, कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, शर्मा गई तो फिर ना मिलूंगी, है ना। तो ये क्या है, ये आपका जो इसका फिल्म को सीन किया गया है, ये डल झील के क्षेत्र में क्या है, ये फिल्म ये किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ा ही आकर्षक है ना, आसपास क्या है, आकर्षक, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बात को भी आप लिख लेंगे। सबसे पहले डल झील की स्पेशलिटी ये है कि मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर का पानी आता रहता है लगातार, मीठे पानी की झील है। दूसरा, सुंदर उपवन स्थित है इसके आसपास, क्या है, सुंदर उपवन, सुंदर उपवन इसके आसपास है, इसके आस पास। ठीक है, जिसके कारण पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण। ठीक है, पर्यटनों का आना जाना इसमें लगा रहता है। और तो यहाँ पर और क्या क्या लाभ इस झील से लिया जा रहा है वर्तमान में, तो एक्वा कल्चर भी अच्छी मात्रा में किया जाता है। और यहाँ पर ये पर्यटन की दृष्टि जो महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, शिकारा नाम की बोट चलती है, इन्हें हाउस बोट कहते हैं। सब कुछ यहाँ पर क्या है, इसी के अंदर किचन, आपका किचन मिलेगा, बेडरूम वगैरह सब मिलेगा। तो इसको क्या हाउस बोट बोलते हैं, घर की तरह। इसी कारण क्या है, हाउस बोट भी चलती है इसमें। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो डल झील तक आप क्लियर कर लेना, बाकी इसको रिवीजन करते रहना। हमने आपको जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो रिवीजन लेक्चर वो दे दिया है, आप खुद से अपने नोट्स बनाया करो, तभी आपका क्या है, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर लेना। धन्यवाद।